तो सर थोड़ी बात कर लें हेल्थ के बारे में आज वापस से। हेल्थ? हेल्थ हेल्थ हम हेल्थ की तो बात करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, शाम का टाइम है सर। सबसे पहले तो भूख लगती है, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए। अच्छा, ये नाश्ता? क्या बुरा है, लीजिए आप भी। थैंक यू। अच्छा है, टिपिकल इंडियन नाश्ता। टिपिकल इंडियन नाश्ता। हम वही नाश्ता करते हैं जो शायद 100 करोड़ 110 करोड़ भारतीय करते हैं, समोसा। खाओ। जो 100 बार 200 बार तेल में, एक ही तेल में तला हुआ खा रहे हो, ठीक है। तो इसकी जगह क्या करूँ मैं, भूख लगती और है। और ये पेपर कितने हाथों से पास हुआ होगा, वही पेपर में आपको देके दे रहे हैं, मतलब डाल के दे रहे हैं। तो आपकी तरह टेस्टी क्या, लग रहा होगा ना? आपकी तरह ये हाँ, शेकर ऑफ से। कोर्स। आई जस्ट हैड माई प्रोटीन। मैंने जस्ट पिया। ये मेरा नाश्ता है। एक्चुअली जब शाम के 4:30 बजे हुए हैं, ठीक है, आपने अपनी भूख मार के, मतलब हमको भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, आपने अपनी भूख मार के प्रोटीन शेक लिया। मतलब आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, एक्सेसिव प्रोटीन खाना या पीना डेंजरस नहीं है? समोसा पहले आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका मैं जवाब देता हूँ। भूख मार के, भूख मार के नहीं होता है, ओके। बॉडी के रिक्वायरमेंट को मार के आप ये खा रहे हो। बॉडी को जो रिक्वायर्ड है कि जो प्रोटीन देना है, उस टाइम पे आप ये सड़े हुए तेल में ही आपका स्पेशल टेस्टी नाश्ता खा रहे हो, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई ये कैसे हमले ये अपने कल्चर में सेट हो गया है, लेकिन बट जेन्युइनली दिस इज नॉट भूख मार के। ये आप खा रहे हो आपकी जुबान के लिए, ये आपके शरीर को नहीं चाहिए। आपको तरस लगती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, हाँ अभी मुझे चाहिए, अभी कुछ चटपटा चाहिए, ऐसा बॉडी को नहीं होता है। एंड आई ईट एंड ड्रिंक ओनली फॉर माई बॉडी, आई डोंट ईट एंड ड्रिंक फॉर माई टंग। ये मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये ही हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक विद दिस। लेकिन सर मतलब प्रोटीन शेक पीना सेफ है? मतलब इतना प्रोटीन, 25 ग्राम प्रोटीन अगर मैं ले लूं एक ही साथ। पाउडर, प्रोटीन पाउडर। हाँ मतलब ये तो बोलो पाउडर। प्रोटीन, हाँ प्रोटीन पाउडर, और वो भी पूरा का पूरा, मतलब इतना रोज के रोज दिन में 2 बार स्टेरॉइड्स लेना, मतलब बराबर, स्टेरॉइड भी ले लेते हैं इसमें, बराबर। और कुछ डालते हैं अंदर? मतलब तो और क्या है प्रोटीन पाउडर? मुझे क्या पता, आपको पता है? नहीं मतलब सुना तो हमने यही है। तो ये आप जो खा रहे हो, उंगलियां देखो, ये आपको चलता है। जब आप ये खा रहे हो, यू डोंट नो विच ऑयल इट इज, यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर ऑयल इज फ्राइड। कल रात से भी हो सकता है, सुबह से हो सकता है। कितनी चीज अंदर ऑलरेडी फ्राई हो चुकी है, ये आपको नहीं पता है। कौन से मसाले, ये पता नहीं है। कौन से पोटैटोज इसमें हैं जो दिख रहा है, बाहर निकल के आ रहा है, वो मुझे नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। उस पे जो कोटिंग है उसका पता नहीं है, और आप मुझे पूछ रहे हो, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हो प्रोटीन के लिए। ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो यही सुना है मैं समझ गया। ये क्वेश्चन वही लोग पूछते हैं जो प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, या फिर प्रोटीन लेते ही नहीं है, ओके। ये उन्हीं लोगों का ये सवाल है। बाकी जो भी लोग प्रोटीन लेते आ रहे हैं 6 महीने 5 महीने से, वो फायदे उसके उनको पता ही है, और वो ये सवाल कभी पूछेंगे ही नहीं। सो यू कैन एंजॉय योर नाश्ता, प्लीज कंटिन्यू। अरे सर लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने भी बीच में एक्चुअली प्रोटीन लेना शुरू किया था। ऐसा नहीं कि नहीं लेते थे, आपके साथ रहते रहते मतलब वो भी बीच में, अच्छा ओके, हो चुकी थी। लेकिन एक बार जरा बीमार पड़ गए, बुखार आ गया था इन जनरल, ठीक है। तो मम्मी साथ में आई थी हॉस्पिटल में, तो मम्मी ने डॉक्टर को सिर्फ इतना पूछा कि ये प्रोटीन पाउडर लेता है तो क्या इसकी वजह से तो इसको बुखार नहीं आ गया, ठीक है। और डॉक्टर ने बोला प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही क्या है, हमारा बॉडी खुद ही प्रोटीन फॉर्म करता है। सब्जियों में से प्रोटीन मिलता है, फ्रूट्स में से मिलता है, दूध में से मिलता है, आपको प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब
मेरी मम्मी को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि जो डॉक्टर बोला वो गलत बोला। बराबर। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जो आपकी मॉम ने आपको बताया, विच आई अप टू सम एक्सटेंट आई एक्सेप्ट एंड आई रिस्पेक्ट, क्योंकि वो आपकी केयर की वजह से वो पूछ रही है, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है ये सब चीज के बारे में। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरे भी घर में मेरे भी मॉम एक टाइम तक मुझे ये सब चीज के लिए रोकते थे, उनको नहीं पता था। तो तब मुझे इरिटेशन हो कि ये क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, बट जेन्युइनली दे डोंट नो अबाउट इट, और वो मेरी केयर कर रहे हैं, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, पर उनको नॉलेज देने का काम अपना है। अगर मैं ही नहीं लूंगा, मैं ही नॉलेजेबल नहीं हूं, तो मैं मेरी मॉम को, मेरे डैड को, मेरे वाइफ को, बच्चों को कैसे दूंगा? सो आई शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट, और मैं करूंगा, मैं रिजल्ट लाऊंगा, तभी उनको दिखा पाऊंगा, जो आप नहीं कर रहे हो। दूसरा, मुझे जरा ये आपके डॉक्टर साहब का नाम नंबर देना, मुझे कंप्लेन करनी है उनके बारे में। आप हॉस्पिटल ले गए थे पक्का? हॉस्पिटल ही गया था, डॉक्टर ने ही बोला था, मतलब प्रोटीन पाउडर नहीं चाहिए। क्योंकि वैसे बता दो, वो उनका टमी फुल निकला हुआ था। हाँ, तो वो फिटनेस में ही नहीं है, वो फिट ही नहीं होंगे, मैं समझ गया। पर अब तो जेन्युइनली इफ यू इवन गो टू अ वेट डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, वो भी आपको बताएंगे कि उनके गट को संभालो, उनको अच्छा खाना दो, आपके जो पेट्स है उनको। पर ये डॉक्टर्स नहीं समझेंगे। सो आई रिस्पेक्ट डॉक्टर्स अ लॉट। बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे टच में हैं जेन्युइनली, एंड दे नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। पर मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स, they know nothing about fitness, they know nothing about good healthy eating habits, they know nothing about protein. तो वो लोग तो वैसे ही सलाह देंगे। इट्स लाइक टाइपिंग ऑन गूगल, एंड इफ यू एक्सपेक्ट कि मैं गूगल पे सब कुछ टाइप करके सब कुछ आंसर आपको मिल जाएगा, तो वो आपकी गलत फहमी है। गूगल पे हम वही चीज देखते हैं जो हम ही अंदर अपलोड करते हैं। गूगल कोई बाबा नहीं है। लेकिन सर समथिंग लाइक दैट, कि आप कहां से आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कौन से आदमी के पास से या कौन से सोर्स के पास से आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेजॉरिटी डॉक्टर्स आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। लेट मी पुट इट ऑन एयर। हमारे डॉक्टर्स, स्पेशली जो इंडिया में डॉक्टर्स जो पढ़ते हैं, दे ओनली टेक नॉलेज अबाउट उनकी जो फील्ड है उसके बारे में। करेक्ट। तो न्यूट्रिशन साइंस के बारे में उनको नहीं पता है। ये पढ़ा होगा तो एक आध चैप्टर कभी पढ़ दिया होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, फिर भूल गए। आप और मैं भी अपने सब्जेक्ट भूल रहे हैं, तो वो भी भूल जाते हैं। इट इज वेरी इंपेरेटिव कि ये होना वाले है, ये वो भूल सकते हैं, दैट इज ओके। पर उनको ये लगातार नॉलेज देना चाहिए कि एवरीथिंग नाउ साइंस तो इतना सारा बोल रहा है, सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें आ रही हैं कि आप कुछ भी आपको बॉडी में प्रॉब्लम में है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट। आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल आप चेंज कर दो, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स आप इंप्रूव करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम बॉडी में आ रही है वो चेंज होने वाली है। सर लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग भी पॉइंट आउट करते हैं कि आप भी ऐसे प्रमोट करते रहते हो दैट डोंट ईट एनीथिंग दैट इज पैकेज, यू डोंट एनीथिंग दैट इज अवेलेबल, मतलब कोई कंटेनर में अवेलेबल है या कोई पैकेट में अवेलेबल है। उसी तरीके से प्रोटीन पाउडर भी तो एक फैक्ट्री में बनता है, प्रोसेस के थ्रू जाता है। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि एक लेस का पैकेट जो पैकेट में आता है वो गलत है, लेकिन जो प्रोटीन का पाउडर आता है एक वो भी एक पैकेट में आता है वो सही है? तो मेडिसिन भी पैकेट में ही बनती है, फैक्ट्रीज में ही बनती है, तो लेते हैं ना हम। सवाल तो नहीं पूछते वो तब कैसे ले लेते हैं हम? इनफैक्ट सवाल पूछे बिना ही अब तो चालू कर देते हैं लोग, खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं, है कि नहीं? वो भरोसा क्यों है? सो फैक्ट्री में कुछ बनती है, दैट डजंट मीन इट इज बैड। फैक्ट्री में क्या बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एंड आप जो ये पाउडर की बात कर रहे हो, ठीक है, स्टेरॉइड्स नहीं, आप पाउडर की बात कर रहे हो, स्टेरॉइड की बात कर रहे हो, मतलब एक ही बात नहीं है? स्टेरॉइड्स पाउडर, ये आपको किसने बताया? सुनते आ रहे हैं, प्रोटीन पाउडर जिम वाले लेते हैं बॉडी बनाने के लिए। लोग
कहते आ रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो ये लोग जो बोलते हैं ना, उनको फिर अगेन द सेम फ्रेटर्निटी, जिनको कुछ पता ही नहीं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो मैं तो ये बोलूंगा, हम तो अभी चलो आई एम इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, इसलिए मैं ये प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, प्रोटीन पाउडर ले रहा हूँ आपके हिसाब से। तो बच्चा जब बॉर्न होता है तब जो सबसे पहला सप्लीमेंट डॉक्टर लिख के दे वो क्या होता है? I got no idea. दैट इज प्रोटीन। Oh, okay. क्यों? तब क्यों देते हैं? तो फिर बड़े होते होते क्या हो जाता है कि प्रोटीन इज अ बैड थिंग? मतलब इफ एट ऑल आई एम टेकिंग सपोज 600 to 800 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स इन अ डे, वो ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपना प्रोटीन इनटेक 70 ग्राम से 90 ग्राम भी अगर मैं कर लेता हूँ या 100 ग्राम भी कर लेता हूँ, तो वो लोग कंसिडर करते हैं दैट इज हजार्डियस टू योर हेल्थ। इट इज नथिंग बट लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज होता तो ये ऐसा होता ही नहीं। जब बच्चों को मिल्क प्रोडक्ट से जो प्रोटीन मिलता है वो रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, ठीक है, वो बोलते हैं कि हाँ 1-2 साल तक दो, उसके बाद मत दो, उसके बाद खाना दो। क्यों? फिर उसके बाद प्रोटीन नहीं मिलता चाहिए। दिस इज लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स, ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स, बोथ पुट टुगेदर, ठीक है। सो दिस इज अ रॉन्ग कल्चर जो हमने सेट किया हुआ है। ऐसा नहीं होता है। ओके, हम बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज को बहुत कुछ वो बोलते हैं ना, वो अलग अलग पार्टिकल्स से कुछ गोलियां बना के देते हैं, वो सब क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। किसी ने बोला है, बूढ़े बुजुर्ग ने, तो हमने कर दिया। बट प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में कुछ आया तो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि शायद हमारे फोरफादर्स वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे, उसकी वजह से। जरूरत नहीं थी। क्यों? उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तो हमें क्यों है? उनको प्रोटीन की जरूरत नहीं, वो नहीं था। उनको प्रोटीन की जरूरत तब भी थी, आज भी हमें भी है। हाँ। पर उनका जो खाना था वो प्रोटीन डिराइव्ड था। ओके, तब वो मिल्क प्रोडक्ट्स लो या एनिमल प्रोडक्ट्स लो या एग्स लो या फिश लो, सब प्रोटीन इंटेक उनका वैसे ही था, और साथ में उनका बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी था। अब फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, इट इज नेक्स्ट टू नील, एंड प्रोटीन कंटेंट एब्सोल्युटली बॉडी में जीरो हो चुका है, एब्सोल्युटली। सो एन एवरेज अडल्ट इन इंडिया राइट नाउ has 20 to 25 to 30 grams of protein per day, which is nothing. तो सर क्या मैं दाल, राजमा और ये सारी चीज़ों से प्रोटीन हाँ ले सकते हो, किसने बोला नहीं ले सकते हो? तो फिर मुझे प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत क्या है? सो ये जो कंसेप्ट है, वन इज के एक्सेसिव प्रोटीन। सो सबसे पहली बात, देयर इज ये जो टर्म है एक्सेसिव प्रोटीन, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टर्मिनोलॉजी है। पहले तो ऐसा कोई रिसर्च ही नहीं है अब तक, या बहुत सारे ऐसे वीडियो भी मैंने देखे हैं अभी के एक्स्ट्रा प्रोटीन लो तो नुकसान होता है ये वो। तो पहले मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आपके पास अगर रिसर्च हो तो प्लीज हमें भी बताएं, हम भी जरा पढ़ें उसको कि आपने ये नॉलेज कहाँ से डिराइव किया। तो ये ऐसा कोई रिसर्च ही नहीं है, ये उनकी वो बोलते हैं ना खुद का असम्पशन है कि एक्सेसिव प्रोटीन इज बैड फॉर बॉडी। सर टेल मी वन थिंग, nobody ever claimed excessive carb is bad, excessive fat is bad, लेकिन excessive protein is bad वो किसने derive किया, कहाँ से derive किया? और there is no fixed limit कि आपको इतना ही कार्ब्स खाना चाहिए। तो प्रोटीन के बारे में क्यों ऐसा है कि आपको इससे ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये सवाल सबको अपने आप को पूछना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं खुद कार्ब ज्यादा खाता हूं तो मैं सवाल इस पे कैसे उठाऊंगा? मैं प्रोटीन नहीं खाता हूं तो मैं प्रोटीन पे सवाल उठाऊंगा। इट्स समथिंग एज सिंपल एज दिस। वो खुद प्रोटीन लेते ही नहीं है और सवाल उठाते हैं प्रोटीन के लिए, विच इज फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड देयर मेंटालिटी, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम लैक ऑफ नॉलेज। बट ये क्या है, मैं डब्बे से, मतलब जिसको भी प्रोटीन लेना है आपको डब्बे से ही प्रोटीन लेना पड़ेगा। इज देयर नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट? नहीं। सो जो आपने पहले सवाल पूछा, तो मैंने एक्सेसिव प्रोटीन की आपको बात की, वो टर्मिनोलॉजी रॉन्ग है। एक्सेसिव प्रोटीन जाना ही, एक्सेस में जाना ही, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उतना प्रोटीन आप इंटेक ले ही नहीं सकते। कितना है एक्सेसिव अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से?
सो अगेन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से तो 0.8 ग्राम्स पर बॉडी वेट Per gram, के हिसाब से है, ओके। बट ऐसा कोई रिसर्च है ही नहीं कि आपको इतना ही लेना है, इतना ही एब्जॉर्ब होगा, कि आप 1 ग्राम लोगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, 1.25 लेगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, 2 ग्राम लोगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एक्सेसिव है। ऐसा रिसर्च है ही नहीं। तो सर क्या मैं एक योर बॉडी इज केपेबल इनफ टू एब्जॉर्ब द प्रोटीन कंटेंट यू आर गिविंग विच इज इन एक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, तो सर क्या मैं नॉट अकॉर्डिंग टू बॉडी। क्या मैं एक दिन में 6-8 स्कूप्स भी प्रोटीन पाउडर के ले सकता हूँ? सो कमिंग टू अदर क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट है। Now, protein powder in itself is called a supplement. Now, what do you mean by a supplement? Supplement is कि आपके रोज के डाइटरी हैबिट से आप प्रोटीन डिराइव कर सकते हो, और आपके जो कैलोरी काउंट के हिसाब से, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के काउंट के हिसाब से, आपका अगर प्रोटीन आपको आपके डाइटरी हैबिट से नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई रिक्वायर 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे, एंड मेरे डाइटरी हैबिट से मैं ले सकता हूं सिर्फ 170-165 ग्राम्स, तो मुझे सप्लीमेंट लेना है। इट इज एन एडिशनल सप्लीमेंट। मैं उतना खाना ही नहीं खा सकता कि मैं 200 ग्राम तक प्रोटीन में पहुंचू। दैट इज वाई इट इज द इजीएस्ट वे टू इनटेक प्रोटीन। अगर मैं 200 ग्राम तक खाने से ही प्रोटीन डिराइव कर सकता हूं तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट जस्ट बिकॉज अभी इट्स not that much possible for everybody to intake so much protein, इसलिए सप्लीमेंट है। Yes, so even if you research thoroughly, so बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जिसमें आप स्टडी कर, the best form of protein is whey. Okay, and whey is not steroids. whey में और कुछ मिलावट नहीं है। Of course, whey is processed. So is the milk which we drink daily, जो डेयरी से मंगा है, वो भी प्रोसेस्ड ही है, which is fine. So मिल्क से जो डिराइव होता है प्रोटीन कंटेंट, उसको बोलते हैं वे, सिंपल लैंग्वेज में, एंड इट इज द इजीएस्ट वे जिससे आप अपने बॉडी को प्रोटीन दे सकते हो, और वो एब्जॉर्बिलिटी भी उसकी बहुत अच्छी है। ओके, सो जब मैं बस आपको मिलने के लिए आ रहा था, तब आई वाज जस्ट सीइंग वन पेशेंट ऑफ डायबिटीज एक्चुअली थैंकिंग यू कि आपने उसका इंसुलिन छुड़ा दिया, मतलब यू रिवर्स द एंटायर डायबिटिक, मतलब उसका डायबिटीज आपने रिवर्स कर दिया वो पेशेंट का। मतलब हाउ डू यू मैनेज टू डू दिस जस्ट बाय डाइट? इट इज टू बी डन जस्ट बाय डाइट। सो इट इज डाइट, और आप जिनकी बात करो मैं समझ गया। आई स्पोक टू हिम इन द मॉर्निंग। ही ऑल्सो हैज अ रिगरस वर्कआउट रूटीन, ठीक है, आउटडोर्स इंडोर्स बोथ। तो ऑफकोर्स सिर्फ डाइट की वजह से नहीं है, बिकॉज ही वर्क्स आउट वेरी वेल, वो भी है, बट इट हैज टू स्टार्ट विद द डाइट एंड इट हैज टू कंटिन्यू विद द डाइट। तभी आप, इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग। आप लाइफ, मैंने पहले ही बोला कि आपको आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स आपको चेंज करनी है, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग कम्स टू अ गुड ट्रैक। तो सर डॉक्टर्स जो होते हैं वो सीधा प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन, वो लोग ऐसा क्यों नहीं बताते कि लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है? लेकिन जो आप करके देते हो, जो डायबिटीज रिवर्स करके आप देते हो, वो डॉक्टर क्यों मतलब मना करते हैं? क्यों मेरे पास बुलवा रहे हो? सो देयर आर एक्यूट थिंग्स जो हम ट्रेनर्स या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं कर सकते, वो उनका ही काम है। दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू इट, ओके, दे ओनली कैन टेक केयर, बट they have to have a backup of us. हम उनके बैकअप बन सकते हैं, वो हमारे बिना नहीं कर सकते। हम उनके बिना अपने क्लाइंट को अच्छी तरह ट्रेन या ट्रीट नहीं कर सकते। तो हम दोनों को साथ में काम करना है। लेकिन कोई डॉक्टर कभी बोलता नहीं है ना सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना। सो आई एम इनटू मार्शल आर्ट्स, एंड माय प्राइमरी फेसी जॉब इज टू सी दैट the city around me is safe for women. अगर मैं मुंह चढ़ के सोशल मीडिया पे बोलूं कि आप किसी को कुछ सेल्फ डिफेंस की जरूरत नहीं है, सिटी इज वेरी सेफ, विच मीन्स व्हाट? मैं कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा दे रहा हूं। डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको सिर्फ ये मेडिसिन देनी है, आपको ये सब नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सही बात है। इट्स समथिंग लाइक दैट।
सो ये इनसिक्योरिटी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत है, आप सिर्फ मेडिसिन करो एंड वी विल ट्रीट यू। सर वही बता रहा हूँ ना, आपको विटामिन B12 की कमी है, आप डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, डी की कमी है प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कभी भी कोई मतलब इतना जल्दी वे प्रोटीन पाउडर प्रिस्क्राइब करता ही नहीं है। एक और बात, अगर आपने B12 D3 की बात, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बट दे ओनली प्रिस्क्राइब कि आपको 2 महीना 3 महीना 6 महीने तक की लेना है, फिर बंद कर देना है। करेक्ट। सो ऑल दिस आर सप्लीमेंट्स, आर important supplements to be taken lifetime. ओके। ऑफ कोर्स कुछ सप्लीमेंट्स उसमें साइक्लिकल लेना होता है। ओके अभी ये सब टेक्निकल नहीं जाना है नहीं, हम सिर्फ अभी वे के बारे में बात करेंगे। द प्रॉब्लम इज व्हाई डू दे टेल यू कि आपको B3 का या B12 का अभी डेफिशिएंसी है, आप शॉट्स ले लो या सप्लीमेंट चालू करो, फिर 3 महीने बंद कर देना, क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज सम ऑफ द डॉक्टर्स दे डोंट वांट कि वो पेशेंट 100% क्योर हो जाए, दे वांट कि वो उनके पास रेगुलरली विजिट करे। ओके अनफॉर्चुनेटली नाउ दिस इज द फैक्ट, आपने अभी मेरा मुंह खुलवाया है तो आई डोंट नो बट दिस इज द फैक्ट, दिस शुड नॉट हैपन। ओके एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे ट्रेनर्स भी, डॉक्टर्स अगर कुछ ट्रीटमेंट देते हैं तो इमीडिएटली क्लाइंट्स को उसके अपोजिट जाने को बोलते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये इनडिफरेंस आ चुका है दोनों की चीज में ही। और मैं ये बोलता हूं कि डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, ट्रेनर्स, दे हैव टू वर्क हैंड इन हैंड। हम लोग अलग अलग काम नहीं कर सकते फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। सर लास्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पाउडर्स अनसेफ हैं, ऐसी स्टडी भी अभी बीच में आई गेस 6-8 महीने पहले आई थी। सो अ लॉट ऑफ माई रिलेटिव्स ऑल्सो, मतलब जब विजिट करते हैं हमें, दे ऑलवेज टॉक दिस थिंग कि देखा हमने तो बोला था प्रोटीन पाउडर सेफ नहीं है, देखो रिपोर्ट में भी आ गया दैट इट्स हजार्डस टू योर हेल्थ। अगर आप ले, शायद आपने वो प्रोटीन वो रिसर्च रिपोर्ट बराबर नहीं पढ़ा है। इट इज अ फॉल्स थिंग और उसको फॉल्सली डिराइव किया गया। एक तो एक्सेसिव प्रोटीन का उनका क्वेश्चन था, नाउ दैट इटसेल्फ इज अ बिग, एंड आई गेस सर वो मतलब सिर्फ 50 या 60 ब्रांड्स को ही लेकर किया गया था। और वो भी ऐसी शायद ब्रांड्स थी जो उतनी फेमस नहीं थी या फिर फेमस नहीं, उनका लोकल थी। रिसर्च रिपोर्ट भी अच्छा नहीं था, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी अच्छा नहीं था, और उसमें दे हैव नॉट टेकन ए लिस्टेड ब्रांड्स एट ऑल। नो सो इट इज एज सिंपल एज दैट। अपनी हर रोज चीज की हम जो भी चीज यूज करते हैं, कोई भी चीज खाने पीने की हो कुछ भी, सब में अडल्ट्रेशन है, तो इसमें भी अडल्ट्रेशन के चांसेस तो है ही। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो प्रोटीन या कोई भी सप्लीमेंट ले, खाने पीने की चीज, वो कौन से सोर्स से ले रहे हैं, वो अच्छा सोर्स होना चाहिए। वो तो हमारा जवाबदारी है ना, वो हम देखेंगे, हम किसी के भी पास से नहीं ले सकते। वी हैव टू मेक श्योर कि वो सोर्स अच्छा ही हो, और अगर अच्छे सोर्स से लेंगे तो इसमें कोई हार्म ही नहीं है। एंड मैं वापस बोल रहा हूं, इवन इफ यू हैव प्रोटीन या एनी सप्लीमेंट्स, प्लीज डू कंसल्ट योर न्यूट्रिशनिस्ट फर्स्ट। वो आपको आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बताएंगे, क्योंकि ये एक्सेसिव प्रोटीन का जो क्वेश्चन है ना, जो मैं तो ओपनली बोल रहा हूं कि एक्सेसिव प्रोटीन हो ही नहीं सकता है, वो एक बहुत फॉल्स अजम्पशन है, बट फिर भी किडनी स्टोन्स नहीं हो जाते एक्सेसिव प्रोटीन के हिसाब से, मतलब वजह से? वही मुझे परसों ही मेरी एक फ्रेंड की बेटी है, उसने बताया कि मेरे डॉक्टर में अगर किडनी सॉरी लीवर डैमेज हो जाएगा। लीवर? हाँ, शराब से मतलब? एग्जैक्टली अभी क्या बोलूं मैं सर, एक्चुअली ये चीज है, मतलब मेरे डॉक्टर, वो डॉक्टर, और मैंने पूछा भी, आई अपरेंटली नो दैट डॉक्टर इन ड्रिंक्स, इवन दो ओकेजनली 15-20 दिन में ही ड्रिंक्स, वो उस पे सवाल नहीं उठाएंगे, पर वो प्रोटीन पे सवाल उठा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। सर सेम थिंग विद माय अंकल आल्सो, मतलब वो मेरे घर पे आए थे और ही ड्रिंक्स डेली, ही ड्रिंक्स अल्कोहल डेली, और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या प्रोटीन रोज पीना सेफ है? सो अगेन इज द सेम फ्रेटर्निटी, जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, और नो जैसे सोशल मीडिया पे अच्छी और बुरी बातें दोनों आती है,
तो देर आर सर्टेन पीपल जिनको नॉलेज नहीं है, वो बुरी बात ही एब्जॉर्ब करेंगे, उनको अच्छी बात नहीं समझ में आएगी. ओके, so let's not listen to noises. ओके, नाउ मैं उनको नॉइजेस समझता हूँ, नॉइजेस को हम सुनेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे. लेट्स नॉट लिसन टू नॉइजेस. ऐसे बहुत नॉइजेस आएंगे. आई होप कि अगर उनको कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम आए तो दे अंडरस्टैंड बेटर कि भाई उनको लाइफस्टाइल चेंज करना है, प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन लेना शुरू करें, एटलीस्ट वो कुछ तो बच पाएंगे या इंप्रूव कर पाएंगे अपनी हेल्थ को. आई विश देम. बट जो एक्सेसिव प्रोटीन की बात थी, इट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन. अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा पर डे का कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी. ओके, सो मैं 2000 के ऊपर लीन प्रोटीन भी लूंगा, उसके ऊपर सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर भी लूंगा, उसके ऊपर मतलब 2500 2600 उतना तो प्रोटीन जा नहीं सकता है, बट 2300 2200, इवन दो आई इंक्रीज माई प्रोटीन विच इज गुड क्वालिटी एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, इवन दो दैट इज बैड फॉर द बॉडी. Okay. Because I am exceeding the calorie requirement of my body per day. So basically everything is a calculation. Yes. And you need to know the calculation. Yes. Or you need to consult somebody who knows the Yes. calculation. It is all about calculation. वो देखो रोज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. It's a lifestyle process. आप 1-2 दिन आप करोगे फिर आप समझ जाओगे कितना जरूरी है. Correct. बट सो यही मुझे बहुत बार ये भी सवाल आता है कि सर मैं तो सिर्फ हेल्दी खाता हूँ फिर भी वजन बढ़ता है. तो वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो में गड़बड़ आ चुकी है. आपका जो कैलोरी बर्नआउट रेशियो है वो शायद कम है. अगर मैं प्रोटीन, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वांट टू इंक्रीज माय बॉडी वेट स्टंट्स की वजह से अर्थ करता हूं, तो मुझे जब प्रोटीन इंटेक बढ़ाना हो या फैट इंटेक बढ़ाना हो तो मेरा आउटपुट रेशियो है, जो कैलोरी बर्नआउट रेशियो है वो भी मैं बढ़ा देता हूँ वो टाइम पे. आई कैनॉट स्टे एट सेम वर्कआउट जो 1 घंटे का वर्कआउट करता हूं और साथ में मेरा कैलोरी काउंट बढ़ा दूं, वैसा नहीं कर सकता. आई हैव टू इंक्रीज दैट टू. तो ये समझना जरूरी, इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू कंसल्ट. सर इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन. ऐसी बहुत सारे मिथ्स को हम ब्रेक करते रहेंगे. थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस. एंड सॉरी फॉर द गुड डॉक्टर्स टू लिसन टू दिस, बट दिस वाज अ फैक्ट.